अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मंजूर हुसैन एक नई HTML बेसिक्स की वीडियो के साथ हाजिर है। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे HTML हेडिंग्स और पैराग्राफ्स के बारे में। ये एक्चुअली हमने पिछली जो वीडियो है हमारी उसमें भी उसको पढ़ा था, लेकिन वो जस्ट मैंने आपको HTML का स्ट्रक्चर समझाने के लिए जो कि वो सिर्फ पेज बनाया था। और आज हम डिटेल से इसको देखते हैं कि HTML हेडिंग और पैराग्राफ्स क्या है और वो कैसे काम करते हैं, और एक और टैग के बारे में भी हम जानने की कोशिश करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके और बिल के आइकन को प्रेस करके मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन करने के लिए उसको प्रेस कर। अच्छा, ये हमारा वो पेज है जो हमने पिछले जो वीडियोस में बनाया था, ठीक है। और अगर हम देखें इसको डबल क्लिक करके तो ये कुछ इस तरह अभी के लिए दिख रहा है, ठीक है। नॉर्मल ये सारी जितनी भी चीज़ें आपको नजर आ रही है ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन की है। अच्छा, इस वीडियो में मैं थोड़ी सी आपको टेक्निकल इंफॉर्मेशन छोटी छोटी साथ में देता रहूँगा, ताकि आप लोगों को समझ आए कि आप लोगों ने कैसे काम करना है और कब क्या चीज़ यूज़ होगी, ठीक है। तो मैं मतलब हल्की-फुल्की से उसको टेक्निकल अल्फाज में यूज़ करूँगा ताकि आपको भी समझ आए और आप कंफ्यूज भी ना हो, ठीक है। तो मैं कोड की तरफ जाता हूँ। इसका कोड खोलने के लिए हम वैसे ही करते हैं कि ये हमारा HTML बेसिक का जो फ़ोल्डर है इसमें हमने एक पेज बनाया था, पेज 1 पे राइट क्लिक करके ओपन विद, और अभी के लिए हम HTML यूज़ कर रहे हैं, सॉरी नोटपैड एडिटर एज एडिटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा HTML का टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। हमने पढ़ा था कि हमने हर टैग को जो कि क्लोज करना है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हम हर टैग ओपन करें उसके बाद उसको क्लोज करें। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हेडिंग्स क्या है, ठीक है। हेडिंग्स के टैग क्या काम करते हैं HTML में। तो उसको समझने के लिए हम करते हैं कि इसको स्ट्रक्चर में लिखने का तरीका ये होता है कि जब हम HTML लिखते हैं, और अभी अगर आप देखें तो हमने डायरेक्टली जो कि बॉडी का टैग शुरू किया, और ये बॉडी का टैग वो टैग होता है जिसके अंदर जब हम जो भी लिखते हैं वो हमारे पेज पे शो होता है। जिस तरह मैंने ये हेडिंग 1 2 3 उसके बाद जो कि पी का टैग यूज़ किया है, और यहाँ पर मैंने उसके बाद जो कि बॉडी को क्लोज कर दिया है। तो अब इसके अंदर जितनी भी बॉडी के टैग के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारे वो पार्ट्स होते हैं, वो सेक्शन होते हैं जो आपके वेब पेज पे डिस्प्ले होंगे, ठीक है। ये सारा वो कंटेंट कहलाता है जो आपके बॉडी के अंदर है, ठीक है। और हेडिंग के लिए हमें ये करना होता है कि वो डायरेक्टली HTML टैग के बाद हम स्टार्ट करें। इधर हम लिखते हैं सिर्फ हेड, और ये जो कि है वो इसका हेड क्लोज भी करना पड़ता है। अच्छा, इस पे कंफ्यूज ना हो, ये हेडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पेज के हेडिंग में ये चीज़ें डिस्प्ले होंगी, बल्कि ये वो सेक्शन होता है जिसमें आपके सारे पेज की एक तरह से आप कह लें कि सेटिंग्स हम सेव करते हैं कि ये पेज जो कि ये किस टाइप का पेज होगा और इसमें क्या क्या होगा। अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो हेड में हम जो चीज़ें भी ऐड करेंगे वो बाद में हम जो कि वो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमने हेड का टैग लगाया और उसको मैं सेव करता हूँ। मेरा पेज ऑलरेडी जो कि है वो पेज 1 डॉट HTM या पेज 1 डॉट HTML के साथ सेव। इसको मैंने सेव किया और अब मैं ब्राउज़र में आया तो मैंने हेड का टैग तो लगाया, लेकिन अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ इधर से, या अगर कीबोर्ड से करना F5 भी कर सकते हैं, या कंट्रोल के साथ अगर आप F5 करते हैं तो उसके साथ मतलब आपकी सारी चीज़ें जो कि हैं वो दोबारा रेंडर होके आती है, ठीक है ना। आपकी अगर कोई चीज़ कुकीज़ और इन चीज़ों में स्टोर हो गई होती है तो वो सारी रिफ्रेश होके आती है। इस तरह होता है कि आपका एक कंप्लीट न्यू जो कि है वो पेज खुल जाता है। तो मैं तो नॉर्मली ये करता हूँ कि कंट्रोल F5 से हमेशा अपने पेजेस को चेक करता हूँ। अच्छा, तो बात हो रही थी हेडिंग की, तो हेडिंग कुछ भी आपके सामने कोई इफेक्ट नज़र नहीं आया,
ठीक है, अब अगर मैं वापस जाता हूँ अपने कोड में और इसमें लिख देता हूँ इसका एक एलिमेंट होता है जो कि हेड टैग के अंदर यूज़ होता है, ये एक हायरार्की है। तो ये टाइटल का टैग आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपके हेड के अंदर ही आएगा, ठीक है ना। हेड के अंदर जिस तरह हम एचटीएमएल के अंदर बॉडी लिखते हैं, इसी तरह आप हेड के अंदर टाइटल लिखो और इसको क्लोज भी करो, ठीक है, और इसको सेव करो। और इसके अंदर अगर आप कुछ चीज़ें लिखते हैं, जिस तरह मैंने लिख दिया माई एचटीएमएल पेज, ये सपोज मैंने लिख दिया और इसको मैंने कर दिया सेव। तो अब काफ़ी सारे ब्राउज़र क्या करते हैं कि ये हेड के अंदर जो टाइटल का टैग होता है, ये ज़्यादातर आपके ब्राउज़र को बता देता है कि इस पेज पर, जिस पेज पे आप काम या डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने, ये किस टाइप का पेज है, ठीक है। सॉरी, इस पेज का टाइटल क्या है, टाइटल इस पेज का क्या है। तो अब मैं अगर वापस आता हूँ और इसको कंट्रोल F5 करके रिफ्रेश करता हूँ, तो आपने अपने टैब के ऊपर अगर देखा माई एचटीएमएल पेज, ये आपके सामने जो कि वो डिस्प्ले हो गया, ठीक है। इसके बाद जो कि वो हम अभी के लिए हेड में और टाइटल ही काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद जो कि हम हेडिंग की तरफ आते हैं। अच्छा, हेडिंग मैंने आपको बताया था कि इस पे कुछ चीज़ें जो कि हैं वो डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाती है, आपके लिए ऑलरेडी रिज़र्व है। एचटीएमएल ने खुद उसको कोड करके रखा है कि इसका फ़ॉन्ट जो कि है वो बोल्ड होगा, इसकी साइज़ 48 या 36 इस तरह होगी, ठीक है। लेकिन आपने यूज़ कब करना है इसको, ठीक है। ये एक अहम और इम्पोर्टेंट और वाइटल पार्ट है, आप इसको समझिएगा ज़रूर। आपने हमेशा इसको सिर्फ इसलिए यूज़ नहीं करना ताकि आपका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड नज़र आए, ठीक है ना। या आपने अगर कहीं पर भी आपको अगर बोल्ड टेक्स्ट चाहिए और उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो, तो बस आप हेडिंग यूज़ करें, नहीं, ये गलत तरीका है। हेडिंग ये होता है कि अगर आपने कोई स्टोरी लिखनी है, जिस तरह हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और उधर हमारे पास जो चैप्टर होता है, जो स्टार्ट होता है, तो उसका एक हेडिंग होता है। अब सपोज़ मैं इसको थोड़ा-सा चेंज करूँ इन सारी चीज़ों को, इसलिए मैं ये पूरा जो है ये उड़ा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। इसको सेव कर लिया मैंने, पेज पे जाके देखते हैं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ मेरा वो जो टाइटल का है वो मैंने लिख दिया, तो जो मेरे ऊपर जो है वो टैब पे नज़र आ रहा है। अच्छा, ठीक है। अब मैंने अगर कोई चीज़ लिखनी है, सपोज़ मैंने अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, ठीक है, तो मैं लिख दूँगा कि H1, ठीक है, और H1 को मैं कर दूँगा क्लोज़, बेस्ट प्रैक्टिस है। तो अबाउट अस या अबाउट मी, जिस तरह आपने देखा होगा, ठीक है। और इसके अगर आप अब देखें आए और पेज पे देखें तो वही हेडिंग है जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, अबाउट अस। अब मैंने क्या किया है, अब मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ यूज़ करूँगा, पी का टैग। पैराग्राफ जिस तरह आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, आपने बुक्स में देखा होगा, पैराग्राफ जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, पैराग्राफ वही टाइप है कि आपका जो टेक्स्ट है वो एज ए पैराग्राफ डिस्प्ले होगा। इसकी साइज़ जो कि है वो छोटी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, और ये एज ए पैराग्राफ आपके पास शो हो जाएगा। इसको हम पी और बैक स्लैश, पी यानी एस साइन को हम बैक स्लैश कहते हैं, ठीक है। आप जो थोड़ा सा समझिएगा, इसको फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, ठीक है। ये लाइन जो है वो ऊपर से आगे की तरफ जा रही है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश। और ये जो स्लैश होता है ये होता है बैक स्लैश, यानी ये ऊपर से पीछे की तरफ जा रहा होता है, तो इसलिए इसको हम बैक स्लैश जो है वो कहते हैं, ठीक है। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए कि इनको क्या कहते हैं, क्योंकि ये मैं ज़्यादातर इन लाइन को इसी टर्म में यूज़ करूँगा, ठीक है। और अगर आपको भी मतलब कभी अगर किसी कंपनी इधर उधर जाना पड़े तो आपको भी वहाँ पर नॉर्मल ऐसे ही अल्फाज जो हैं वो मिलेंगे सुनने को और अप्लाई करने को अपने हेड से। तो अभी के लिए अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा हम इसको भी सीखते जाएं। अच्छा, मैंने इसमें लिख दिया अबाउट अस, दिस इज
ठीक है, मैंने जस्ट ये लिख दिया, अपने कर दिया सेव, कंट्रोल इस प्रेस कर रहा हूँ मैं, लेकिन इसको सेव, यहाँ पर आके हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये यहाँ पर। अच्छा, अब अगर आपको कोई कहे कि ये जो मंजूर लफ्ज है, ठीक है, या मेरा नाम है, या इसमें ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट ये कोर्स का नाम है, तो उसको बोल्ड करो। तो आप नॉर्मल क्या करेंगे, जो नॉर्मल बंदा होता है इसको BH1 में लिख देंगे, या H2 में लिख देंगे, या H3 में लिख देंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा। कर लिया मैंने इसको सेव, और मैं आया अपने पेज पे यहाँ पर, तो ये देखें, एक तो ये दूसरे लाइन पे चला गया, दूसरा ये बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है ना। ये आपने अपने पढ़ने वाले का भी तो ख्याल रखना है आगे, कि कौन आपके पेज को देखेगा, तो उस पर क्या इम्प्रेशन पड़ेगी, उसको क्या मतलब दिखेगा कि इस चीज़ ने, इस बंदे ने जो चीज़ बनाई है वो किस लेवल की है, तो आप देखें खुद, ये बहुत मतलब बुरा लग रहा है। तो जस्ट हमने सपोज इसको सिर्फ इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारे माइंड में यह आया था कि हम ज़रा फ्रंट एंड डेवलपमेंट को हाईलाइट करें। तो एक बहुत बुरा तरीका है इसको इस तरह अप्लाई करने के लिए, बल्कि हेडिंग सिर्फ आप इधर तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने करना है तो उसके लिए कोई और टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको सपोज मैं कर रहा हूँ, तो इसको मैं चेंज करूँगा, अभी के लिए जस्ट मैं कोई नहीं कर रहा, तो आप अगर इसको स्ट्रॉन्ग से चेंज करते हैं, और इधर भी ये स्ट्रॉन्ग जो कि ये क्लोज कर देते हैं, और अब आप आके देखें, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेहतर लगा, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग जो कीवर्ड टैग है, स्ट्रॉन्ग का जो टैग है वो भी आपके लिए बोल्ड कर देता है आपके टेक्स्ट को, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने पैराग्राफ के अंदर, ठीक है ना, अगर कोई लफ्ज आपने बोल्ड करना हो, उसको हाईलाइट करना हो, तो उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग का जो टैग है वो यूज करें। दूसरा, हमने अभी ये सीखा एक और चीज, कि आप अगर देखें तो यहाँ पर हमने पी लिखा है, यहाँ पर ये जो हमारा टेक्स्ट है वो डिस्प्ले होगा, लेकिन यहाँ पर फिर आपका ब्राउजर समझ जाएगा, क्योंकि मैंने लेस देन ग्रेटर देन के अंदर स्ट्रॉन्ग लिखा है, तो आपका ब्राउजर आसानी से समझ जाएगा कि अब मेरे पास एक कमांड आ रही है, वो कमांड मैंने अप्लाई करनी है, और इस स्ट्रॉन्ग के दरमियान जो भी टेक्स्ट है उसके ऊपर मैंने ये कमांड अप्लाई करना है। तो ये स्ट्रॉन्ग के अंदर हमने क्या लिखा है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो अब ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर स्ट्रॉन्ग कमांड के अंदर जो भी होता है, जो ब्राउजर करता है नॉर्मल, वो आपके इस टेक्स्ट पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर, ये तो मैंने ये लिख दिया, मैंने एक दूसरा लिंक डालना है, सपोज मैंने अब लिखना है कि मेरे एक्सपीरियंसेस क्या है, या मेरी एज क्या है, या इस तरह की जो भी चीज़ है आप अगर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर दोबारा मैं H1 लिखूँ, और उसको जो है वो क्लोज भी करूँ, और उसके अंदर लिखूँ कि माई स्किल, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब अगर आप देखें और इधर आए, तो अब क्या होगा, अब आपको समझ आनी चाहिए कि ये जो है, ये तो चलो ठीक है, इस पूरे टॉपिक का जो हम लिख रहे हैं उसकी हेडिंग हो गई, ठीक है, लेकिन ये जो माई स्केल है ना, अब ये दोबारा हमने वही एक तरह से वो टॉपिक की जो क्या है वो हेडिंग बना दी है, ठीक है। तो ये भी अब गलत है, कि मतलब हम जो दिखा रहे हैं, जो यूजर को दिखा रहे हैं, वो थोड़ा सा उसको वो कंफ्यूज होगा कि ऊपर भी इसने टाइटल लिखा है, नीचे भी। अब आपने अपनी किताबों में देखा होगा, अगर आप केमिस्ट्री का कोई पढ़ रहे हैं, या मैथ्स का पढ़ रहे हैं, ठीक है, या इंग्लिश में कोई पढ़ रहे हैं, अगर उसके कुछ सब टाइटल आ जाते हैं, तो वो जो टॉप का टाइटल होता है उससे साइज और फॉन्ट्स में छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे, अब सपोज H2 का टैग हमने यूज किया, या फिर H2 का टैग हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल सी चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, कि आपने क्या चीज कब यूज करनी है, ठीक है। अब देखें, ये माई स्केल जो कि ये आपके पास अब थोड़ा सा ये आया। अच्छा, अब अगर आपने लिखना है कि मेरे स्केल्स कौन कौन से हैं, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि नंबर 1 में HTML में बेहतर हूँ, नंबर 2 मैं HTML के टैग्स को जान सकता हूँ, इस तरह, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपके स्केल्स हैं, ठीक है ना। तो अभी अगर आप देखें, तो ये दोनों तो आप 1 2
ये एक तो ये है कि ये दोनों एक लाइन में शो हो रहे हैं, हमने इसको एक दूसरे के बाद में शो कर न्यू लाइन में, और इसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम H3 या H4 का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको डाल देता हूँ H3 में, और इसी तरह मैंने इसको कर दिया है क्लोज। ठीक है, अब आके देखते हैं। ठीक है, तो वो ऊपर वाले से H2 से थोड़ा सा अब कम हो गया। दूसरा इसने लाइन ब्रेक डाल दी। अच्छा, अब अगर आपके पास लाइन ब्रेक नहीं डल रही, जिस तरह मैं कोई नंबर 3 पे डाल रहा हूँ, और उसके लिए मैं सपोज मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे CSS की थोड़ी बहुत आती है। हमने अभी तक इसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन चलो हम इसके लिए डाल देते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये दोनों आप इस लाइन पे आ रही है। तो अब अगर आप इसके लिए सिर्फ डाल लेते हैं कि मेरे पास लाइन ब्रेक आ जाए, तो उसके लिए भी आपके पास अगर आप कोई हेडिंग का टैग यूज़ करोगे, तो वो फिर से आपके लिए गलत अप्रोच है। तो इसके लिए सबसे अच्छा अप्रोच है आपके लिए कि आप इसके बाद डाल दें BR। BR का मतलब होता है ब्रेक, यानी लाइन ब्रेक। आपके जो ऊपर वाला 2 और जो 3 नंबर है, उसके दरमियान में आपके लिए एक लाइन ब्रेक डाल देगा। तो अब हम देखें, तो ये इसने लाइन ब्रेक डाल दी 2 और 3 के दरमियान। अच्छा, अगर आप को मैंने बताया था कि हम एक एक्स्ट्रा जो कि है वो टैग भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली अगर आप कहते हैं कि जिस तरह मैंने पैराग्राफ में लिखा है, ठीक है, या जिस तरह मैं लाइन लिख रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, वहाँ वहाँ पर आ जाए, मुझे PR का और ये हेडिंग टैग का अप्लाई ना करना पड़े। जिस तरह सपोज मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ, H3 रख देता हूँ, और इसको मैं डाल देता हूँ, सॉरी H3 ही मैंने कर दिया, और इस पे मैंने देख लिया कि ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक्स। ठीक है, इसको देखते हैं, ये मेरे पास तो आ गया। अब मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने लाइन 1, फिर मैंने लिख दिया लाइन 2, फिर लिख दिया लाइन 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं अगर इसको यहाँ पर करूँ, तो ये सारे जो हैं मेरे पास एक लाइन पे शो हो। या तो मैंने ये करना है कि इन सब लाइन 1 के बाद भी BR डालना, लाइन 2 के बाद फिर BR डालना है, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, जिस जिस तरह मैंने लिखा है उसी उसी तरह से वो डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए फिर हम एक टैग यूज़ करते हैं प्री। अच्छा, ये इस तरह के टैग है कि शायद आपको बहुत कम लोग देखने को मिले कि उन्होंने इसको एक्सप्लेन किए रखा हो। ठीक है ना, क्योंकि ये काफ़ी लोग जो कि इसको मिस कर जाते हैं। लेकिन प्री टैग के हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स कहते हैं, या कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या है। ठीक है, ये देख रहे हैं लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ये ऑटोमेटिकली जिस तरह आपने लिखा है उसी तरह डिस्प्ले हो गया। अब आपको समझ आनी चाहिए कि इसका एक तो फॉन्ट चेंज हो गया। ठीक है, ये बहुत छोटे हो गए, साइज भी चेंज हो गई है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स है। ठीक है, ये जो प्री का जो टैग है, ये हर फॉन्ट्स या हर फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता अभी के लिए। इस पे कुछ फॉन्ट जो कि वो अभी तक अप्लाई है, जिसको ये सपोर्ट कर रहा है। जिस तरह आपने तहूमा या एरियल और इस तरह ये सारे फॉन्ट्स के नाम है ना। ठीक है, वो है वो जो कि सारे फॉन्ट्स ये सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये कुछ कुछ जो कि वो फॉन्ट सपोर्ट कर रहा है, और ज़्यादातर चीज़ें या साइज वगैरह ये अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन इसकी एक बेनिफिट जो हमें मिली है वो ये है कि जिस तरह हम टेक्स्ट लिखते हैं ये उसी तरह डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कोई BR नहीं डाला, इधर भी नहीं डाला, इधर भी नहीं डाला, लेकिन ब्राउज़र को उसने बता दिया कि यहाँ यहाँ पर एक ब्रेक आनी है और आपने अपने टेक्स्ट को दूसरे लाइन पे लेके जाना है। तो इस वजह से हमें प्री का टैग जो कि उसने उसको उसी तरह डिस्प्ले किया जिस तरह हमने उसको लिखा है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों ने आज के वीडियो को एंजॉय किया होगा। आप इन पे प्रैक्टिस करें। इन पे मैंने आपको थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें बता दी हल्की फुल्की, और इसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। थैंक यू, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।